By changing the order of integration, this double integral constant limits are from 0 to 1, and variable limits are from 1 to e raised to the power x fxy dy dx can be expressed as। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर dy है और ये dx है। जो लिमिट है उसमें x इन्वॉल्व है, यहाँ पर e रेज टू द पावर x। तो यानी कि जो फर्स्ट में इंटीग्रेट किया गया है वो y के रेस्पेक्ट में किया गया है, देन x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम dy और dx को आपस में बस इंटरचेंज कर दें और हमारा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए जो है हमें जिस डोमेन पर इसको इंटीग्रेट कराना है उसकी लिमिट्स यानी का उसका डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो y की लिमिट्स हैं y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 दे रखा है और y इक्वल टू e रेज टू द पावर x। तो सबसे पहले हम e रेज टू द पावर x का ग्राफ देख लेते हैं वो किस तरह का होता है। तो e रेज टू द पावर x का जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर है। तो अगर ये y इक्वल टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ है और y इक्वल टू 1, तो वो कुछ यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि वो आपका इस तरह से एक लाइन जाएगा। जरूरी नहीं ये पॉइंट जो है वो सेम इंटरसेक्शन हो, ये बस मैंने ऐसे ही बना दिया। मतलब कुछ इस तरह से y इक्वल टू 1 लाइन होगी, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू e रेज टू द पावर x, ये तो दे ही रखा है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर दिया है वो ये दिया गया है कि x की जो लिमिट है वो 0 से 1 तक वेरी कर रही है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो x 0 से 1 तक वेरी कर रही है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 लाइन और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 सपोज करो हमारा ये है, तो आपको जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये है आपका, जो मैंने यहाँ पर शेड किया है। तो अगर आपको ये जो दिया था एक्सप्रेशन dy dx, अगर इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है तो अब जो वो है वो इस तरह से होगा dx dy। तो यहाँ पर x की जो वेरिएबल लिमिट होंगी वो आएगी और यहाँ y की कांस्टेंट लिमिट्स आएगी यहाँ पर y की। तो देख लेते हैं अब हम, अगर हम इसको लेते हैं तो कैसे करेंगे अब। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी तक हमने ग्राफ, तो x की वेरिएबल लिमिट लेने का मीनिंग है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो x इस लाइन से इस लाइन तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x है, अगर हम ln ले लें तो ln y इक्वल टू x। तो यानी कि x की हमें ये जो है लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट क्या होगी ये हमें देखना है। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो लाइन है x इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो y इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ये हमें अब पता चल जाता है। तो ये x इक्वल टू 1 था, तो हमें तो ये हो गया x इक्वल टू 1। ओके, अब हमें y की लिमिट चाहिए, यानी कि x की जो लिमिट है, जो न्यू लिमिट है वो क्या होगा, इसकी लोअर लिमिट होगी ln y और जो अपर होगी x की वो x इक्वल टू 1 होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो y की कांस्टेंट लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, इस लाइन से, जो ये लाइन है y इक्वल टू 1 से, और अप टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देख लेते हैं, जहाँ x इक्वल टू 1 रखा है तो y इक्वल टू ई हो जाएगा। तो जो y की लिमिट है लोअर लिमिट हो जाएगी 1 और जो अपर लिमिट है जो कि यहाँ से मैंने आपको बताया वो ये हो जाएगी e। तो अब हमें मिल गया है, तो dx dy लिखना है तो सिर्फ लिमिट पुट करेंगे, y की कांस्टेंट लिमिट जो है 1 से e तक और x की वेरिएबल लिमिट जो वेरी कर रही है ln y से 1
और यहाँ पर जो फंक्शन था जिसको हमें इंटीग्रेट कराना था ओवर दिस रीजन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब ये हमारा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने चेंज कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो हमने ये चेंज किया है ये किससे मैच कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो एक्स जो वेरी कर रहा है एल एन वाई से, यानी कि नेचुरल लॉग से 1 तक कर रहा है, और जो y है वो 1 से e तक कर रहा है, यानी कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, और ये सिंगल होगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो एक्स की लोअर लिमिट है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है लोअर लिमिट, जबकि क्या है एक्स की एल एन वाई, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई।